हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक विद साइन यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों के बाद। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग नया पीसी लेना चाहते हैं या नया लैपटॉप लेना चाहते हैं। आज मैं पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ इसके ऊपर, और साथ ही साथ मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेरा नया कस्टम बिल्ड पीसी को। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, टेक विथ हर यूट्यूब फैमिली जो है उसके 2000 मेंबर्स यानी कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं गाइस। एंड विदाउट आपके सपोर्ट के ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी गाइस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अब तक अगर आप लोगों ने टेक फ्रीडम एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए और टेक फ्रीडम लिखिए एंड डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप टेक फ्रीडम को, जो वी आई डेवलपर्स की ओर से बनाई जाती है। एंड अगर ज़्यादा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एंड डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक भी है। अब गाइस बात कर लेता हूँ मेरे जो कस्टम बिल्ड पीसी है उसकी। सबसे पहले तो गाइस एज यू नो जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर लाइक मैं हूँ, तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग जॉब होल्डर्स नहीं है, तो हम जो भी नया लेते हैं तो पूरा फैमिली का ही कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें फैमिली का सपोर्ट होता है। तो बिल्कुल मेरा जो पीसी है उसमें भी फैमिली का ही सपोर्ट है। एंड इसको लेकर दिया है मेरे अंकल ने मुझे, तो यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए उनको भी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस पीसी। एंड यहाँ पर गाइस इस पीसी की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो बात करता हूँ इसकी स्पेक्स की, ठीक है, फिर आप सबको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ मेरे पीसी के स्पेक्स की जो यहाँ पर है मेरे पास। गाइस इस पीसी को मैं 16 सितंबर 2020 से यूज़ कर रहा हूँ, तो अराउंड 20 डेज़ हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसका पूरा रिव्यू भी करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ इसके सीपीयू के अंदर मैंने क्या क्या रखा है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है गाइस वो है इंटेल कोर i7 9700K सीरीज़ का प्रोसेसर है। अब इसके साथ अगर मैं बात करूँ रैम की, तो इसमें है कोरसायर की वेंजेंस रैम, जिसके जो 16 GB रैम है, एंड इसके जो मेगाहर्ट्ज़ है वो है 3200 मेगाहर्ट्ज़। अब गाइस अगर मैं बात करूँ इसके GPU यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की, जो हम लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है, तो इसमें एनवीडिया का GT 710 ग्राफिक कार्ड है और 2 GB की ग्राफिक मेमोरी है इसमें। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं अपने स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें किंगस्टन की SSD है, NVMe M2 SSD है 500 GB की, एंड जो है Seagate की HDD है। एंड इसके जो RPM है वो 200 RPM। अब अगर इसकी बात करूँ, इतना बड़ा स्पेसिफिकेशन है गाइस, तो इन सबको ठंडा रखना तो बहुत ज़रूरी है, कूल रखना, नहीं तो मैं पूरा पीसी मतलब स्पॉइल हो जाएगा, मैं खुद पूरा स्पॉइल हो जाऊंगा अगर पीसी को कुछ हुआ तो इसलिए इसको कूल करने के लिए, पूरा चिल रखने के लिए इसके साथ हमारा साथ देता है इसमें कोरसायर का लिक्विड कूलर, जो कि स्पेशली हाई प्रोफाइल पीसीज के लिए बना है। एंड ये जो है मुझे पूरा साथ देता है मेरे पूरे पीसी को ठंडा रखने में। सो गाइज इसके साथ इन सब के पार्ट्स तो मैंने लगा दिए, ठीक है, इन सब के पार्ट्स मैंने लगा दिए कैबिनेट के अंदर, लेकिन अगर इन लोग को पावर नहीं देंगे तो ये लोग किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इन सब को पावर सप्लाई करता है हमारा साथी कोरसायर का 650 वोट का SMP यानी कि पावर सप्लाई। तो पूरा 650 वोट का पावर सप्लाई है जो इसको साथ देता है। अब गाइस बात करें कि ये CPU लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, इनको कमांड तो देना पड़ेगा ना। कमांड देगा हमारा कीबोर्ड। तो गाइस कीबोर्ड है मेरे पास TVS गोल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है, जो कि एक कमाल वाली फीलिंग देता है जब आप टाइपिंग करते हो, एंड बहुत कमाल वाला कीबोर्ड है ये, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब थोड़ा सा स्क्रीन की ओर बढ़ा जाए, थोड़ा देखा जाए। तो जब स्क्रीन की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर है सैमसंग की IPS FHD डिस्प्ले एंड बॉर्डरलेस डिस्प्ले है गाइस मेरे पास। 60 हर्ट्स की जो ये डिस्प्ले होती है, जो कि पूरा 4K वीडियो सपोर्ट करती है। A to Z स्पेसिफिकेशन इसके सैमसंग के कमाल वाले हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले है। तो गाइस कमाल वाली डिस्प्ले है ये भी, एंड बहुत ही कमाल लगती है देखने में भी ये डिस्प्ले। एंड इसके साथ इसका जो लुक एंड जो सैमसंग की डिज़ाइन है और सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग है, तो गाइस बिल्ड तो बहुत ही कमाल का होगा ही। तो A to Z चीज़ें ओवरऑल इस पीसी की मुझे बहुत कमाल लग रही है। अब बात करता हूँ गाइस इसके रिव्यू की। गाइस ओवरऑल पीसी का परफॉर्मेंस बहुत हाई है, ठीक है। यूजुअली ये गेमिंग पीसी है। अब गाइस मैंने अपने पीसी के CPU के स्पेसिफिकेशन में एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं कि इसके अंदर मैंने मदरबोर्ड कौन सा डाला, क्योंकि मदरबोर्ड नहीं है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसको क्या काम करना है, ठीक है। फिर रैम SSD का काम करेगा, SSD रैम का काम करेगा।
तो गाइस इसके अंदर मैंने मदरबोर्ड डाला है गीगाबाइट का गेमिंग मदरबोर्ड Z390M, जो कि कमाल वाली स्पेसिफिकेशन एंड कमाल चीज़ों के साथ आता है, जो कि सपोर्ट करता है अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, गीगाहर्ट्ज़ के अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़। तो इसीलिए ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड कमाल वाली है। अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ मेरा टाइम कैसा रहा। तो गाइस टिल 16 सितंबर 2020 से मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ एंड कमाल वाली फीलिंग आ रही है पीसी यूज़ करते हुए। एंड यूजुअली जब कोई नई चीज़ होती है तो ये फीलिंग्स आती ही है गाइस। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस पीसी के साथ तो मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। दिन में अराउंड 8 आवर्स 10 आवर्स इस पीसी के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता ही है, ऑल टाइम पीसी ऑन रहता ही है, ठीक है। तो इन सब के बावजूद जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है कभी डाउन ज़रा सी भी फील नहीं हुई है मुझे। एंड जो जिस चीज़ के लिए मैंने इसको लिया है, एज यू नो गाइस मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर एंड वेब डेवलपर हूँ, तो मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत फास्ट चाहिए। तो इन शॉर्ट एंड्रॉइड का हर एक काम है, एंड्रॉइड स्टूडियो एक हाई रिसोर्स इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है एंड एक्चुअली ये मल्टी कोर को ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कोर यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो मेरे पीसी के पर्टिकुलर एक कोर पे नहीं हर कोर पे लोड मारेगा, ठीक है। तो यूजुअली इसके साथ जो परफॉर्मेंस है बहुत स्पीडी मिल रहा है मुझे एंड अराउंड 5 सेकेंड्स। और जब मैं रिबिल्ड करता हूँ किसी भी चीज़ को एंड्रॉइड स्टूडियो में, जब बिल्ड करता हूँ किसी भी चीज़ को तो मिली सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड भी नहीं मिली सेकेंड्स में बिल्ड होता है। एंड अराउंड 500 मिली सेकेंड या 600 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर जो रन बिल्ड करने होता है उस टाइम बिल्ड होता है। बाकी यूजुअली जब मैं पूरा रीबिल्ड करता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को तब मुझे अराउंड 8 सेकेंड, और नॉर्मल सिचुएशन में जो मैं जब कुछ भी RX 8 जो होता है यानी कि हमारा जो कोड ऑफिसकेशन के लिए और कोड को छोटा करने के लिए जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं लाइक प्रोगार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, ये जब हम यूज़ नहीं करते तो नॉर्मल कंडीशन में 7 सेकेंड या 6 सेकेंड में पूरा का पूरा जो है बिल्ड कंप्लीट करके मेरे सामने रख देता है। और ड्यूरिंग द बिल्ड पीसी ज़रा सा भी लैग नहीं करता, मैं चाहे कुछ भी ब्राउज कर रहा हूँ और एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसा भी मैं रन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब तक गाइस इसके साथ मैंने गेमिंग नहीं करी है, जब मैं गेमिंग करूँगा तब इसके जो गेमिंग का मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताऊँगा, बिकॉज एज यू नो गाइस मैं गेमिंग में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, थोड़ा सा गेमिंग कर लेता हूँ कभी कभी, तो ठीक है। तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का लगने वाला है मुझे। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ इसके प्रोज, इसके कांस क्या है, मतलब इसके लॉसेस क्या है मेरे लिए, ठीक है। अब इसका लॉस सबसे बड़ा तो ये है कि ये प्रोसेसर जो है मेरे पास इंटेल का Core i7 9700K, ये जो प्रोसेसर है ये मेरे लिए थोड़ा सा हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। ये टू मच हीट जनरेट करता है। CPU जो है मतलब जब मैं अपना रूटीन टास्क करता हूँ, जब मैं इसमें स्ट्रेस करता हूँ, ठीक है, मतलब स्ट्रेस यानी कि जब मैं इसका अपना रूटीन काम करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जब मैं हाई परफॉर्मेंस चीज़ें लोड करता हूँ, तब इसका जो टेम्परेचर होता है मेरी चिप का वो टेम्परेचर रहता है 60 to 70 डिग्रीज। तो गाइस 70 डिग्रीज सेल्सियस समझ लो, हमारे जो बाहर का टेम्परेचर जो होता है गाइस हमारा वो 45 होता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन CPU का जो प्रोसेसर होता है वो 60 to 70 डिग्रीज के अराउंड रहता है इस गीगाहर्ट्ज़ पे, जब ये 4.9 गीगाहर्ट्ज़ का मैक्स ऑक्यूपेशन करता है जब मेरा ये प्रोसेसर है वो। अब गाइस मैं अपने प्रोसेसर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। मेरा जो प्रोसेसर है वो इंटेल Core i7 9700K सीरीज़ का प्रोसेसर है। अब जब गाइस K सीरीज़ जिनको पता होगा उनको पता ही होगा कि जब K सीरीज़ की बात आती है तब आपके सामने आता है मैक्स गीगाहर्ट्ज़ एंड बहुत भयंकर वाली हीट, ठीक है। ये प्रोसेसर्स बनते हैं गाइस, ये स्पेशली हाई परफॉर्मेंस के लिए बनते हैं एंड इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत हैवी परफॉर्मेंस है, बहुत हैवी लोड के लिए बनते हैं। तो इसको मैंने लिया है यही देखकर, इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की एंड इसकी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो है 4.9 गीगाहर्ट्ज़ की। तो गाइस आप समझ सकते हो बेस फ्रीक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की और बहुत सारे एंड्रॉइड फ़ोन्स की गाइस मैक्स फ्रीक्वेंसी 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की होती है। तो समझ लो आपके फ़ोन से डबल, उसकी केवल स्टार्ट होगी आपके फ़ोन से डबल, ठीक है। तो जब इस तरीके से होता है तो यहाँ पर इसके जो हीट्स होते हैं, ठीक है, जो जब इस इतनी ऑक्यूपेशन पे जब ये काम करता है, जब मैं अपना सबसे कम वाला यानी कि बेस फ्रीक्वेंसी पे जब ये CPU रन करता है तब इसकी हीट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप समझ लो जब ये 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक मैं इसको मैक्स ऑक्यूपाई करता हूँ तब तो ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके साथ ये मुझे इसका थोड़ा सा लगता है, और मेरा जो कूलर है, जो मेरा लिक्विड कूलर का जो फैन है वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत देता है, ठीक है। आप शायद मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, यूजुअली आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी ज़्यादा भी नॉइज़ आ सकती है बिकॉज बेसिकली बाहर मैं रूम के अंदर हूँ बट रूम के बाहर लोग भी है और मेरे रूम में ऑलरेडी AC चल रहा है और ये जो है मेरा PC चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका भी नॉइज़ हो सकता है। बट इसका जो थोड़ा सा कूलर का जो नॉइज़ है वो थोड़ा सा हैवी रहता है, ठीक है, बिकॉज ये यूजुअली इस कूलर को मैंने लिया है ये देखकर कि इसका जो ये कूलर होता है अपने आप बंद हो जाता है, ज़ीरो
जीरो पे ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, इसका जो फ़ैन होता है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, तब इसको टेम्परेचर मिल जाता है उसका रूटीन टेम्परेचर। बट एक टेम्परेचर पे जाके ये जब हीट करता है तब ये 20 dB का नॉइज़ जनरेट करता है, एंड थोड़ा सा ये मुझे अनोइंग लगता है। ठीक है, जब मैं अपना रूटीन टास्क करता हूँ थोड़ा सा ये नॉइज़ जनरेट करता है, और ये थोड़ा सा मुझे अनोइंग लगता है कि ये कूलर थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ जनरेट कर रहा है। बट ओवरऑल हम समझ सकते हैं इतना बड़ा पीसी है और इतने बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, अंदर 2-2 फ़ैन लगे हुए हैं कूलिंग के लिए एक्स्ट्रा, एंड बाकी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन हो रही है, तो थोड़ा सा तो हीट ये जनरेट करेगा ही। और जब ये हीट जनरेट करता है तो इसको कूल करना भी हमारे कूलर का काम है, तो थोड़ा सा हीट तो भाई कूलर भाई लेंगे ही। तो बेशक लीजिए कूलर भाई, आपको पूरा फ्री कर दिया हमने। तो थोड़ा सा नॉइज़ कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वाली चल रही है, बहुत कमाल वाली चल रही है, एंड बहुत ही स्मूथ जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ रही है इस पीसी को यूज़ करते हुए। ठीक है, A to Z चीज़ें बहुत ही स्मूथ है। अब अगर मैं बात करूँ मेरे अब आप लोग की गाइड के ऊपर, ठीक है, कि आपको क्या लेना चाहिए, ये सीरीज क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लैपटॉप और पीसी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अरे जनाब, डिफरेंस तो होगा ही ना। आपका लैपटॉप अगर 60 डिग्री हीट करता, अगर आपका लैपटॉप की बॉडी 60 डिग्री हीट करती, तो समझ लो आपका एल्यूमिनियम की बॉडी है, वाट लग जाती पूरी बॉडी की। इसीलिए आपके लैपटॉप को इतना हीट अलाउ नहीं कर सकते। अगर हीट अलाउ करना है तो आसपास बहुत भयंकर वाले कूलर डालने पड़ेंगे। जब कूलर डालेंगे तो भाई कॉस्ट आसमान को छुएगी। तो ये तो होता ही है बेसिकली गाइस। इसीलिए दैट्स वाई हमारे जो लैपटॉप होते हैं थोड़े से लो परफॉर्मेंस वाले प्रोसेस के साथ आते हैं, बट यूजुअली हमें चाहिए हाई परफॉर्मेंस। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए और अगर आपको ऐसा है कि मेरा पीसी शिफ्ट नहीं करना है, मुझे एक ही जगह पे रखकर यूज़ करना है, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पीसी बिल्ड करो इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू लैपटॉप। बिकॉज लैपटॉप की सबसे बड़ा तो मुझे प्रॉब्लम क्या लगता है, लैपटॉप का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके साथ कुछ भी कोई भी पार्ट खराब हुआ लेकिन आपको पूरा लैपटॉप भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप का कीबोर्ड निकाल के भेज दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेरा ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, अगर मैंने 3 साल यूज़ किया, अगर इसकी कोई कीज़ खराब हुई, ठीक है, और या फिर कीबोर्ड के साथ मुझे कोई दिक्कत आई तो मुझे कीबोर्ड नया लेना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक नया कीबोर्ड ले लूँगा, 3000 का नया कीबोर्ड आ जाएगा मेरे लिए। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है गाइस, ये बहुत ही कमाल वाली फीलिंग देगा आपको। तो इन शॉर्ट आपको पूरा का पूरा पीसी, एक तो सर्विस सेंटर भेजना, दूसरा 1 हफ्ता वेट करना, तीसरा एक बड़े वाला बिल पे करना। ये तीनों चीज़ें क्यों हम करें जब हमें एक बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छी चीज़ें जब हमें दूसरी जगह से मिल रही है। तो लैपटॉप गाइस उन लोगों के लिए जिनका ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है, आपके रूटीन टास्क के लिए मैं रिकमेंड कर दूँ कि आप लोग लैपटॉप ना लें, आप पीसी ले। ठीक है, क्योंकि रूटीन टास्क के लिए पीसी बने ही इसलिए, नहीं तो इतने सारे पीसी जो बन रहे हैं कस्टम बिल्ड वो नहीं बनते। गाइस इसकी मैं कॉस्ट बताना आप लोगों को भूल गया। इसकी जो कॉस्ट है वो है 84,000। जो मेरा पीसी है इंक्लूडिंग जीएसटी 84,000 में मुझे पड़ा है पूरा पीसी। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट है। अब गाइस इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा कि आपको इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ एडिशनल खर्चे किए, जैसे मैंने कीबोर्ड पे खर्चा किया है। ठीक है, मैंने कीबोर्ड का एडिशनल 3000 दिया है, मेरी जो डिस्प्ले है उसका मैंने एडिशनल 8000 दिया। तो 11,000 का जो मेरा कॉस्ट है वो एडिशनल कॉस्ट है जो मैंने किया है। ठीक है, जो यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एसएमपीएस का भी एडिशनल खर्चा किया है, जो इसमें 650 वॉट्स का एसएमपीएस है। अराउंड 500 वॉट्स इनफ होते हैं, बट मैंने 650 वॉट्स का डाला है क्योंकि मेरे पीसी को पावर पूरा मिलना चाहिए बोल के। तो ये जब चीज़ें आपके सामने होती है, जब आप कस्टम बिल्ड कराते हो, उसका ये बेनिफिट ये है, ठीक है, कि आपको एक प्रॉपर चीज़ आपके हाथों में होती है, आपको पता होता है कि आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है। ठीक है, और दैट्स वाई कस्टम बिल्ड पीसी बहुत ही ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग, मेरे सामने सजेशन था गाइस, मुझे पूरा डेल का एक पीसी मिल रहा था 80,000 में, पूरा का पूरा पीसी, और 10th जनरेशन का इंटेल कोर i7 मिल रहा था। बट मुझे क्या था कि मुझे पूरा पीसी को करना था कस्टम बिल्ड। ठीक है, एंड दैट्स वाई मैंने डेल के साथ नहीं गया। बट बाकी जो इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही कमाल वाली आपको मिलती है इसीलिए। ठीक है, अब अगर बात करें गाइज हम यहाँ पर, मैं आप लोगों को प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा प्रोसेसर है उसका जो वॉट है वो 95 वॉट का CPU है। ठीक है, मतलब जो मेरा प्रोसेसर ही है पूरा जो मेरा एसएमपीएस है 650 वॉट्स का, उसमें से 95 वॉट्स तो अकेला मेरा प्रोसेसर लेता है भाई। क्या मुसीबत है। तो समझ लो इतना भयंकर वोट होता है। बट आपका जो लैपटॉप होता है गाइस, ये ओवरऑल कभी कभी 40 वोट या 50 वोट के इसके सिर्फ चार्जर आ जाते हैं। तो मतलब पूरा जो पीसी होता है आपका गाइस,
वो सिर्फ मेरा प्रोसेसर मतलब इतने ज़्यादा वोट का है, और आपका जो लैपटॉप होते हैं जो यूजुअली उसके बहुत कम वोट्स के पावर्स होते हैं, तो समझ लो जब आपको पावर ही नहीं मिलेगा तो आप काम कितना कैसे फास्ट कर पाओगे। तो इसीलिए यूजुअली लैपटॉप थोड़े से स्लो फील होते हैं आपको। ऊपर से लैपटॉप के जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो बहुत मिनी मदरबोर्ड डालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड डाला है गेमिंग मदरबोर्ड है, इसको लैपटॉप में फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाई मतलब पावर कंजप्शन के लिए बना है, हाई हीट के लिए बना है। इसके साथ आप अगर 5 गीगाहर्ट्ज तक की भी मैक्स ऑक्यूपेशन करते हो तब भी जाके आपको कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये जो मदरबोर्ड है इसको पीसी के साथ यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइस कि बेसिकली आपको कौन सा प्रोसेसर है, अगर आप बिगिनर है गाइस तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटेल के जो अभी लेटेस्ट 10th जनरेशन के प्रोसेसर आए आप उसके साथ जाइए। इंटेल कोर i7 और i5 अगर आप लेना चाहें i7 तब ले, मैं रिकमेंड करूंगा अभी मत लीजिए आप i7 सीधा। अगर आपको पैसे डालने हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन अभी मत लीजिए i7, पहले i5 लीजिए, कुछ सीखिए उसमें और अपनी फील्ड एक बार डिसाइड कीजिए कि मुझे करना क्या है बेसिकली, ठीक है। ऐसे मतलब आंधी की तरह घूमते नहीं रहना है, आपको करना क्या है बेसिकली वो पहले पता लगाइए एंड देन, ठीक है, आंधी तूफानों की तरह मतलब ऐसे ही मत घूमते रहिए, ठीक है। पहले पता लगाइए कि मुझे करना क्या है, तो उसके साथ आप उस प्रोसेसर के साथ 4 से 5 साल स्पेंड करें। आपको अपनी फील्ड मिल गई, एक बार अगर आपको अपनी फील्ड मिल गई फिर आप अपने अकॉर्डिंग पीसी को बिल्ड करा सकते हो। अगर चाहो तो आप इसमें, जैसे मैंने ग्राफिक कार्ड डाला है 2 GB का मैंने ग्राफिक्स कार्ड डाल दिया है, लेकिन आप चाहो तो एडिशनल कुछ भी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि आपको आपकी फील्ड पता होगी उस टाइम पे, ठीक है। यूजुअली मेरा वीडियो रेंडरिंग का उतना काम होता नहीं है, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ एडिट करता हूँ वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 4K वीडियोज़ बनाने हैं या फिर मुझे वीडियोज़ को एडिटिंग करना है, तो मेरा वीडियो रेंडरिंग का उतना काम होता नहीं, इसलिए मैंने ग्राफिक कार्ड लिया नहीं है, ठीक है। तो आप अपने कोडिंग इसको कर सकते हो, बट पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटेल का कोर i5 10600K सीरीज़, ठीक है, K सीरीज़ मैं ज़्यादा रेकमेंड करूंगा। इसमें गाइस ये जो सीरीज़ है इसका भी क्या डिफरेंस है ये मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें गाइस है K सीरीज़ आती है इंटेल की, F सीरीज़ आती है, H सीरीज़ आती है, U सीरीज़ आती है, ठीक है, T सीरीज़ आती है। तो यूजुअली गाइस जो मैं रिकमेंड करता हूँ F सीरीज़ के जो प्रोसेसर है वो विदाउट ग्राफिक कार्ड होते हैं, ठीक है। वो परफॉर्मेंस के लिए आपके बने होते हैं, लेकिन वो ग्राफिक कार्ड नहीं देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड GPU जो होता है वो एडिशनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है K सीरीज़। गाइस ये सीरीज जो है वो स्पेशली मेड फॉर ओवर क्लॉकिंग एंड हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके जो वॉट्स होते हैं, जो वॉट्स ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका जो CPU के पावर जो कंजप्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। जैसे मेरा 95 वॉट्स का CPU कंजप्शन है, तो ऐसे जो CPU का जो कंजप्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, पावर बहुत ज़्यादा लेता है ये। बट ये जो इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी होती है वही बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको प्रोसेसर सजेस्ट कर रहा था इंटेल कोर i5 10600K, ठीक है, जो ये प्रोसेसर मैं आपको बोल रहा था ये 10 सीरीज़ का 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है गाइस 4.1 गीगाहर्ट्ज़, 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी, और ये मैक्स जाता है 4.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। समझ लो बहुत ही भयंकर वाला ये पावर ऑक्यूपाई करता है ये, ठीक है। तो टू मच। लेकिन जब आप K सीरीज़ का प्रोसेसर लेते हो तब एक चीज़ रिक्वायर्ड हो जाती है, वो है लिक्विड कूलर, ठीक है। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग को कि आप लोग 360 ml का जो लिक्विड कूलर होता है वो, या फिर 280 ml या फिर 240 ml का लिक्विड कूलर ले जब आप इतने बड़े ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ वाले प्रोसेसर का यूज़ करते हो तब। इससे क्या होता है, आपका पीसी जो होता है बहुत चिल्ड रहता है, बहुत कमाल वाला ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इतना लें, बिकॉज ये कूलर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं जब आप K सीरीज़ का प्रोसेसर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होनी है, और हीट जब प्रोड्यूस होगी तब उसको ठंडा भी रखना ज़रूरी होता है। अब अगर गाइस बात करूँ मैं आगे इसके जो H सीरीज़, गाइस ये H सीरीज़ जो है मेंट फॉर हैवी ग्राफिक, ठीक है। चाहे आप गेमिंग करो, ठीक है, चाहे आप दूसरी भी चीज़ें कर लो, ग्राफिक एडिटिंग करो, वीडियो रेंडरिंग करो, चाहे 4K वीडियो बनाओ या 8K वीडियो बनाओ, जो बनाओ, ठीक है, लेकिन बनता है ये उसके लिए, ठीक है। आप 20K वीडियो बनाओ, वो आपकी मर्जी, ठीक है। हालांकि आता नहीं है बट फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। 20K वीडियोस आते नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी स्टिल आपको कौन रोक सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है पूरी तरीके से जब मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, चीज़ें जब मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप जब काम करो, जब ग्राफिक का काम है तभी H सीरीज़ के साथ जाओ, ठीक है। H सीरीज़ के साथ तभी जाओ, अदरवाइज डोंट गो विथ H सीरीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं U सीरीज़ के प्रोसेसर। गाइस जो ये U सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं सबसे भयंकर वाले प्रोसेसर है, पता है क्यों? इसके जो अल्ट्रा लो पावर, U सीरीज़ को बोलता है अल्ट्रा लो पावर, ये इतना कम, इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो प्रोसेसर होते हैं, फॉर एग्जांपल i7 में जो मैंने लिया है 9700, इसमें 9700U भी आता है, 9700K भी आता है। वो जो 9700U प्रोसेसर है
ये प्रोसेसर क्या काम करते हैं कि इसकी जो वॉट्स होती है वो बहुत कम होती है, ये 15 टू 20 वॉट्स ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब समझ लो 20% हो गया उसका, जो मेरा के सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस जो होती है उसमें कहीं ना कहीं डिले फील होता है, ठीक है, यूजुअली थोड़ा सा डिले फील होता है, जो ये मज़ा नहीं आता अपने को, डिले हो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतना खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा डिले नहीं चलेगा यार। तो इसके जो वॉट्स ऑक्यूपेशन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स वाई इसको यूसेज अल्ट्रा लो पावर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम पावर का कंजप्शन होता है, ठीक है। बट जब आप एक कस्टम बिल्ड पीसी कर रहे हो तब मैं ज़्यादातर मेरा रिकमेंडेशन होता है के सीरीज़ के साथ जाओ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो मैं प्रोसेसर आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप i7 के साथ ही जाना है, फिर तो इंटेल कोर i7 9700K भी आपके लिए बेस्ट है, और 10700K भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो 10th जनरेशन है 9th जनरेशन, ये जनरेशन सिर्फ चेंज हो जाती है, ठीक है। बट मैंने 10th जनरेशन का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ ही चीज़ों का फ़र्क था, ठीक है, सिर्फ 9th जनरेशन और 10th जनरेशन के बीच में कुछ ही चीज़ों का फ़र्क था, और उसमें इश्यूज़ ये थे कि पूरा बजट अराउंड 10 to 15,000 इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। और ऑलरेडी बजट इतना था, इतना हैवी हो ही चुका था 84,000, अगर इसमें 15 to 16,000 हो जाता तो पूरा 1 लाख का पीसी बन जाता, ठीक है, जो कि मैं अभी के लिए करना नहीं चाह रहा था। तो दैट्स वाई मैंने 10th जनरेशन के साथ नहीं गया मैं। तो आप 9th जनरेशन का गुड है, आप 9th जनरेशन के साथ भी जा सकते हो, अगर आपको खर्चा करना ही है फिर तो आपको कौन रोक सकता है, ठीक है। तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपको ऑफिशियल वर्क करना है, जब आपको ऐसा है ना कि मुझे ऑफिस से ऑफिस घूमना है या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ऐसे जाना है, और आप चाहते हो कि मेरे पास ऑल टाइम मेरे कंप्यूटर जो है वो चलना चाहिए भाई, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा भाई 10,000 करोड़ का बिजनेस है, मेरा कंप्यूटर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी बातें हैं तब जाके लैपटॉप लियो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डोंट गो विथ लैपटॉप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ गाइस कि आपका जो के सीरीज़ का, जैसे मैंने कहा, तो उसके लिए साथ आपको एक तो लिक्विड कूलर लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपके पास बहुत सारी चॉइस है, डीप कूल आप लगा सकते हो, गेमेक्स है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सबसे बेस्ट है कूलर मास्टर या फिर कोरसायर है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स है, ठीक है, कूलिंग के मामलों में। तो आप कोरसायर के साथ भी जा सकते हो। मेरा पीसी में बहुत सारी चीज़ें कोरसायर की बनी हुई है गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें कोरसायर की डाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट मदरबोर्ड की जब बात आएगी गाइस तब मैं और चीज़ें रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। बट अभी अगर आप प्रोसेसर देखो तो आप i5 का जो ये प्रोसेसर, इसकी प्राइस अगर आप देखो तो 18,000 केवल प्रोसेसर की प्राइस है। i5 जो मैंने आपको बोला 10,600K, एंड इसके साथ आपको लिक्विड कूलर तो लगाना पड़ेगा, तो 5,000 या 6,000 लिक्विड कूलर का ले लो, 7,000 ले लो, जो भी चाहो, जितना बड़ा चाहो डाल सकते हो, ठीक है आप। तो अराउंड 25,000 में कूलर प्लस प्रोसेसर आपका रेडी हो जाएगा। इसके साथ ग्राफिक कार्ड का भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहो तो आप जैसा मैंने डाला है वैसे 2GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, 28,000 में आपका ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी रेडी हो गया, ठीक है। 28,000 में तो ये रेडी हो गया। फिर अब आपकी मर्जी, आप रैम कितनी डालना चाहो। फॉर एग्जांपल 16GB की रैम, अब इतना बड़ा बना रहे हो तो 16GB की रैम डाल ही दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 5,000 रुपये रैम के डाल दो, ठीक है, आपका हो गया 33,000, ठीक है। 33,000 के अलावा अगर मैं बात करूँगा, अब रैम के ऊपर भी बात करूँगा, हर एक चीज़ के ऊपर बात करूँगा, बट एक ओवरऑल बजट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए। उसके अलावा आप SMPS ले लोगे, ठीक है, 5,000 का SMPS ले लो, 650 वोट या 750 वोट का, ठीक है। 650 वोट का बेस्ट रिकमेंडेशन है, तो उसके लिए आपको और 5,000 इसमें प्लस कर दो, 38,000 हो गया। अब आप इसमें साथ आप SSD डाल दो, 5,000 की SSD आ जाएगी 500GB की, ठीक है, 43,000 हो गया। अब HD डालनी है तो डालो, नहीं डालनी है तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये 43,000 में आपका CPU रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके साथ आपका बाकी है तो सिर्फ मदरबोर्ड, जो आप डालना चाहो वो आपकी मर्जी। आप 7,000 का भी मदरबोर्ड डाल सकते हो, 12,000 का भी डाल सकते हो, 15,000 का, 19,000 का, जो डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब आपका मदरबोर्ड डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आपका कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, वो सब का मिला के अराउंड 70,000 में तो आपका i5 वाला बन जाएगा, ठीक है, जो मैंने सबसे मैक्स आप स्पेसिफिकेशन लगाओगे उसके बाद। लेकिन 60,000 में भी i5 वाला बन जाता है। लेकिन फिर अगर आपको 60,000 डालना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि फिर आप i7 के साथ चले जाओ। क्यों दिक्कत इतनी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ प्रोसेसर का 7,000 इंक्रीज़ होगा, कुछ चीज़ें और इंक्रीज़ होगी, और आपकी जो कॉस्टिंग हो पूरी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। एंड पूरा जो स्पेसिफिकेशन है, कॉस्टिंग जो है आपकी प्रोसेसर की सीधा हो जाएगी, वो 18,000 से 30 या 35,000, वो उस तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है, कॉस्टिंग। लेकिन फिर आपकी चीज़ें जो होती है आपको वो बेस्ट मिलती है, ठीक है, दैट्स वाई। अब अगर गाइस बात करता हूँ, सबसे पहले हमने प्रोसेसर की बात कर ली कि हमें कौन सी सीरीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मदरबोर्ड की।
यूजुअली गाइस इंटेल के जो हर एक चीज़ इसमें गाइस आपको हार्डवेयर का डीपली नॉलेज रखना पड़ता है, ठीक है। वाई? बिकॉज जब आप हार्डवेयर लेने जाते हो गाइस तब इसमें A to Z चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। मदरबोर्ड में मैं सिंपली सीधा रिकमेंडेशन मेरा है गीगाबाइट, ठीक है। डोंट गो विथ अदर्स। लाइक असूस भी अच्छा ऑप्शन है, सब लोग बोलते हैं MSI भी है, असूस भी है, क्यों हम इसके साथ जाएं। बट गाइस गीगाबाइट की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, गीगाबाइट बेस्ट ऑप्शन है। यू कैन गो विद द गीगाबाइट, ठीक है। असूस के साथ जाने से अच्छा है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गीगाबाइट के साथ जाओ, ठीक है। अब अगर गाइस बात करते हैं कि मदरबोर्ड में कौन सा किसको क्या लेना चाहिए। अब गाइस इसमें ये चीज़ें होती है कि आपका जितना मदरबोर्ड पावरफुल होगा उतने आपके प्रोसेसर को पावर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जितना आपका मदरबोर्ड स्ट्रांग होगा आपका प्रोसेसर उतनी चीज़ें अपनी अच्छे से अच्छे दे पाएगा आपको, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने डलाया है, ये मेरी जो प्रोसेसर की रिकमेंडेशन है उसमें सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सबसे हायर लेवल का मदरबोर्ड है Z390M गीगाबाइट का, ठीक है। तो ये जो 390 सीरीज़ का जो है मदरबोर्ड आता है गाइस, ये जो होता है ये अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो ऑक्यूपेशन है प्रोसेसर की वो सपोर्ट करता है। मतलब इतनी हीट पे भी एक्सप्लोड नहीं होगा, बहुत चिल रहता है, बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप 10th जनरेशन का प्रोसेसर डाल रहे हो तब आपको इंटेल के जो होते हैं वो 400 सीरीज़ के चिपसेट मदरबोर्ड्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब i7 के साथ तो ये था, बट मेरी नॉलेज i5 में नहीं है। बट आई थिंक आपको i5 के साथ भी यही करना पड़ेगा कि 400 सीरीज़ का चिपसेट मदरबोर्ड डालना पड़ेगा, कोई भी 400 सीरीज़ का मदरबोर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप Z490 डालो, चाहे B460 डालो, कोई भी डालो, बट 400 सीरीज़ का आपको मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। बट अगर जब आप ऐसा कर रहे हो तब मेरा रिकमेंडेशन होता है कि मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा Z490। अगर आप 490 लेना पड़ेगा, अगर आप 10th जनरेशन का ले रहे हो और 9th जनरेशन का ले रहे हो तो 390 आपको लेना चाहिए, ठीक है। मेरा ये रिकमेंडेशन होता है। रिकमेंडेशन इसलिए होता है मेरा ये क्योंकि आपका जो प्रोसेसर होता है उसको मैक्स पावर मिलनी चाहिए। तो वही बात हो गई ना, आपने इंजन बड़ा डाल दिया लेकिन फ्यूल पाइप बहुत छोटा सा डाल दिया, इंजन कैसे काम करेगा, इंजन बर्बाद हो जाएगा। तो यही बात हो गई, प्रोसेसर बड़ा डाल दिया लेकिन मदरबोर्ड बहुत छोटा वाला, क्या फ़ायदा है, कोई नहीं। तो इसीलिए गाइस बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन होता है कि मदरबोर्ड अगर प्रोसेसर बड़ा डाल रहे हो तो मदरबोर्ड भी बड़ा डाल दो। अब गाइस बड़ा डाल देंगे तो खर्चा भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यूजुअली जो मदरबोर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो मदरबोर्ड है आप अमेजोन पे उसकी MRP चेक कर लेना। मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं ले रहा था तब मैंने चेक करी थी, तब इसकी MRP थी 19,000 की, ठीक है। इसके मदरबोर्ड का केवल प्राइस था 19,000, ठीक है। Z390M जो मैंने डाला है इसकी MRP जो है वो 19,000 की है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको अपने अकॉर्डिंग देख कर डालना होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन प्राइस मत लेना, प्राइस अपने किसी रिटेलर शॉप वाले से लेना, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सस्ता पड़ता है। यूजुअली लोग बोलते हैं ऑनलाइन सस्ता है, लेकिन ऐसे मामलों में कस्टम बिल्ड PC के मामलों में ये चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड की, तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे हम हमारे रैम की। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप अगर समझ रहे हो कि आपको अगर अच्छा ही बनाना है PC, तो मैं सीधा रिकमेंडेशन होगा सिंगल रैम डालो, 16 GB की रैम डालो, सिंगल चैनल की रैम, ठीक है। और गाइस जो भी प्रोसेसर आप लो उसके बारे में पहले एक बार इंटेल की वेबसाइट पे पढ़ लेना, क्योंकि उसमें वो लोग बताते हैं कि मिनिमम मेगाहर्ट्ज़ कौन से सपोर्टेड है आपके रैम के लिए, ठीक है। यूजुअली जो आपकी रैम होती है गाइस उसमें भी मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, ठीक है। उसमें गीगाहर्ट्ज़ नहीं बोला जाता, उसको मेगाहर्ट्ज़ बोला जाता है। तो यूजुअली वो भी पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन से मीन गीगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। क्योंकि जो आजकल की रैम आएगी जो 1600 mHz के साथ भी रैम आती है, ठीक है, और 6000 mHz के साथ भी रैम आती है। लेकिन चीज़ वही है, 1600 mHz की जो रैम होती है वो यूजुअली सपोर्टेड नहीं है जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उनके साथ। एंड दैट्स वाई मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मैंने जो डाली आप उसी कैटेगरी की कोई रैम डाल दो, 16 GB की रैम, और उसके जो मेगाहर्ट्ज़ होने चाहिए वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। तो ये आपको ओवरऑल बहुत कमाल वाली परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ओवरऑल बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, इतनी बड़ी रैम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने स्टोरेज की। गाइस स्टोरेज में SSD, इतना बड़ा प्रोसेसर डाल रहे हो तो SSD डालना, चाहे 140 GB डालो, चाहे 256 GB डालो, कितनी भी डालो, बट SSD डालो, ठीक है। और विंडोज़ को SSD में रन करना, क्योंकि गाइस ऐसी सिचुएशन में जब आप SSD पे UEFI मोड पे बूट करते हो सिस्टम, गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा PC जो है
वो अराउंड 2 3 4 सेकेंड्स में तो पीसी ऑन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि एसएसडी डालो और यूईएफआई मोड पे बूट करना पूरे सिस्टम को। गाइस इन सब के ऊपर मैं पूरी एक सीरीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी, ये सिर्फ अभी हार्डवेयर से हमने आज का ये एपिसोड स्टार्ट किया है और ये जो है कंप्यूटर के आपके सॉफ्टवेयर तक जाके रुकेगा, ठीक है, जिसमें मैं विंडोज़, लिनक्स, ये सब के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। डोंट वरी, ठीक है। और कमाल वाली नॉलेज मिलने वाली है और अब वीडियोस की सीरीज़ आपको मिलेगी। टेक विद साइन यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस बात कर लेते हैं, हमारी रैम की हमने बात कर ली, ठीक है। अब स्टोरेज की भी हमने बात कर ली। गाइस एसएसडी डाल तो NVMe डालना, ठीक है, M2 SATA मत डालना, बिकॉज वो जो एसएसडी है वो थोड़ी सी कम स्पीड वाली मिलती है, ठीक है। NVMe की जो स्पीड होती है वो बहुत ही खतरनाक वाली सॉलिड स्पीड होती है, ठीक है। तो NVMe M2 SSD डालना, बहुत ही स्पीडी मिलेगी आपको, बहुत ही फास्ट मिलेगी आपको। अब बात कर लेते गाइस एचडीडी तो गाइस अब स्टैंडर्ड हो गया 7200 आरपीएम। अगर एचडीडी डालनी है तो 7200 आरपीएम की आप डाल सकते हो। गाइस मैंने जो एसएसडी डाली है किंगस्टन की एसएसडी है, प्लस में मेरे पास जो एसएसडी है वो माइक्रो एसएसडी है, ठीक है। जैसे हमारा माइक्रो एसडी कार्ड आता है ना, वैसे ये माइक्रो एसएसडी है, बहुत ही छोटी सी एसएसडी आती है, ठीक है। इसमें सिर्फ सर्किट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसे वायर के साथ कनेक्ट करना है, ये सब उधर फिट करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं होता है इसमें सिर्फ एक सर्किट होता है, ठीक है। और वो सर्किट सिर्फ मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इसका ड्रॉबैक ये है गाइस एसएसडी का कि मुझे इसका सपोर्टेड जो M2 स्लॉट होते हैं उनके, मुझे अगर इस एसएसडी को फ्यूचर में अगर बैकअप भी करना है, मुझे इसका कुछ भी डेटा निकालना है, अगर मेरा मदरबोर्ड सपोर्टेड नहीं है तो मैं उसको USB के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। आई हैव टू यूज़ मदरबोर्ड, ठीक है। इसका जो इसका जो M2 पोर्ट होता है उसके साथ ही मुझे मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। अब गाइस इसके साथ, लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये जो मदरबोर्ड था, इसके साथ जो ये एसएसडी है, ठीक है, बहुत छोटी सी एंड कमाल वाली लगती है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एसएसडी एंड एचडीडी की बात होगी। अब पावर सप्लाई गाइस, ये मेन चीज़ है, ठीक है आपकी। फॉर एग्जांपल मेरा सीपीयू है तो ये 95 वोट्स का पावर कंजप्शन करता है, ठीक है। मेरी जो रैम है वो कुछ वोट्स का पावर कंजप्शन करेगी, एसएसडी करेगी। इन सबको अगर मैं मिला भी दूँ, ठीक है, इन सबको अगर मैं मिला भी दूँ तो 250 वोट्स या 300 वोट्स, फिर दूसरी चीज़ अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो सीपीयू कंजप्शन है वो 400 वोट्स का पावर कंजप्शन करेगा। लेकिन गाइस अगर आपको फिट, मतलब पूरा ऐसा क्यों करना है कि भाई 6 फीट की बंदे की हाइट है तो ये जो बेड है पूरा 6 फीट का ही होना चाहिए, ऐसा हम थोड़ी ना करते हैं, ये दिक्कतें देगा फ्यूचर में जाके। तो इसीलिए दैट्स वाई मैं रेकमेंड करता हूँ कि 650 वोट तो स्टैंडर्ड एसएमपीएस लो आप लोग, ठीक है। 650 वोट का जो एसएमपीएस होता है वो स्टैंडर्ड एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई जो होती है वो बहुत स्टैंडर्ड वाली होती है, ठीक है। तो उस तरीके का पूरा एसएमपीएस लो। अब ये तो बन गया आपका सीपीयू के पार्ट्स। अब इन सीपीयू के पार्ट्स को रखोगे कहाँ, सर पे? डेफिनेटली नॉट। इन सबको रखने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको एक कैबिनेट, ठीक है। एक डब्बा जैसा पूरा बॉक्स आता है जिसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो यूजुअली हम लोग सीपीयू बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट होती है, मैं ब्लाइंड लोगों के लिए तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोई भी बेसिक सी कैबिनेट ले लो, ठीक है। 2000-3000 रुपीज़ में अच्छी वाली कैबिनेट आ जाएगी, वही ले लो। क्यों पता है? क्योंकि ये जो कैबिनेट के आप जब जाओगे ना तब वो गेमिंग कैबिनेट बताएंगे और वो RGB लाइट्स के साथ कैबिनेट आती है, ठीक है। और हमको लाइट्स के क्या मतलब? गाइस एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस था, जब मैं पीसी लेने गया था, बंदा बोलता है इसमें लाइट्स आएगी। मैंने कहा मैं लाइट्स का क्या करूँगा, मुझे लाइट्स नहीं चाहिए, निकाल लो लाइट्स, ठीक है। और मैंने लिया एक बेसिक कैबिनेट। तो आप भी बेसिक कैबिनेट ले सकते हो। अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर भाई डालो पैसे, लो RGB लाइट्स वाला कैबिनेट, ठीक है। तो इसीलिए ये कैबिनेट्स भी उस तरीके से मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें जो फ़ैन आते हैं, दो फ़ैन है, एसएमपीएस के साथ भी फ़ैन आता है और दूसरा जो फ़ैन होता है वो मेरे लिक्विड कूलर के साथ आता है, जो पीसी की जो हीट है वो बाहर निकालता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा पीसी को चिल रखता है, कमाल वाला चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इतना रिकमेंडेशन यहाँ पर होता है मेरा। बाकी की अगर मैं बात करूँ गाइस, अब तो ये बन गया आपका पूरा सीपीयू, ये सब फिट कर दिया हमने। अब बारी आती है कीबोर्ड की। अब गाइस बीइंग ब्लाइंड यूज़र आपको माउस का तो कोई काम है नहीं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ माउस पे सिर्फ 200-300 रुपये डालो और कीबोर्ड मैकेनिकल लो। मैकेनिकल कीबोर्ड का बेनिफिट बहुत अच्छा है गाइस। ये जो इसकी जब आप टाइपिंग करते हो, जब ये साउंड जनरेट करते हैं ना, बहुत कमाल वाला मज़ा आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है TVS का गोल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड इसकी जो प्राइस थी अराउंड, मुझे जो पड़ी थी अमेजोन पे भी, इसकी प्राइस आप चेक कर सकते हो, 2700 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बट ये कमाल चीज़ है, ठीक है, ये बहुत कमाल चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़।
तो इस तरीके से आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, तो इधर ये पार्ट है गाइस आप जहाँ पे पैसे बचा सकते हो, ठीक है। ये पार्ट है आपका जहाँ पर आप पैसे बचा सकते हो। अब गाइस कैसे पैसे बचाएंगे? पैसे आप ऐसे बचाएंगे जनाब कि आप जो है इसमें कोई बेसिक भी चाहो तो वो ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा जो मैंने लिया है 60 हर्ट्ज़ का पूरा मैंने मॉनिटर स्क्रीन लिया है, ठीक है, 60 हर्ट्ज़ का। एंड इसके साथ जो मैंने चीज़ें लिया है, ठीक है, ये बॉर्डरलेस डिस्प्ले पूरा, मतलब इसमें कहीं पर भी स्क्रीन के चारों तरफ में नीचे को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो ऊपर कहीं पर भी साइड में, ठीक है, ज़रा सी भी बॉर्डर नहीं है। बहुत ही माइनर 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइनर, टू मच माइनर, ठीक है। और ये जो है FHD डिस्प्ले सैमसंग का लिया है ऊपर से, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, बट आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं बचा सकते हो चाहो तो। और गाइस ये सब पार्ट्स के साथ बन जाएगा एक आपका कमाल वाला पीसी। तो गाइस जो लोग लैपटॉप बाय करना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि अगर मुझे भाई पीसी, अगर लैपटॉप मुझे कहीं पर घुमाना नहीं है तो भाई कमाल की चीज़ है मेरे लिए कस्टम बिल्ड पीसी, यानी बिल्कुल आपके लिए कमाल की चीज़ है कस्टम बिल्ड पीसी। एंड ले लो सीधा कमाल वाला कस्टम बिल्ड पीसी। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से टेक विद यूट्यूब चैनल को। इंतजार किस बात का? थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।